एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में इतिहास के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हम पढ़ेंगे जो आपको 17 मार्च के दिन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगी और 4 सेटों के माध्यम से हम प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक सेट में आपके पूरे प्रश्न कंप्लीट नहीं हो सकते हैं और एक सेट यदि आप पढ़ेंगे तो आपको 15 से 20 अंक मिलेंगे। चारों सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइए, इसी में से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। 80 नंबर का पेपर है, 75 अंक यदि लाना है तो पूरा पेपर कंप्लीट करके जाएं। ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है आपका, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ हड़प्पा लिपि है वो लिखी जाती थी। दूसरा है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन बाही लिपि का अर्थ निकाला। कब निकाला था इन्होंने? 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन बाह लिपि का अर्थ निकाला था। तीसरा है, भगवान जगन्नाथ किस हिंदू देवता के एक रूप माने जाते हैं? तो विष्णु देवता के एक रूप माने जाते हैं। चौथा है, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? तो विष्णु भक्त क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। पांचवा है, भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को क्या कहते थे? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा जमा राशि कहते थे। और 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, ये यहाँ का विद्रोह का तत्कालिक कारण था। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे तो पहले का सी और दूसरे का आपका रहेगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका जो तीसरा है, तीसरे का डी रहेगा, चौथे का ए और पांचवे का भी ए और छठे का आपका सी। कंप्लीट अच्छे से कर लें आप सभी प्रश्नों को। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज एवं खुदाई का काम डेडेस पुरातात्विद द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका आंसर रहेगा दयाराम सहनी। दयाराम सहनी, दयाराम सहनी के द्वारा प्रारंभ किया। दूसरा है, कई पुरातात्विदों का मानना है कि हाजा पक्षी डेडेस था। हाजा पक्षी क्या था? मोर। तीसरा है, कुरु महाजनपद की राजधानी डेडेस थी। क्या राजधानी थी इनकी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसका आंसर रहेगा। चौथा है, आमुक्त माल्यद डेडेस की रचना है कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय की रचना है आमुक्त माल्यद। और पांचवा है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु डेडेस थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। छठा है, सन 1857 के विद्रोह में डेडेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? मंगल पांडे की। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम भर लेंगे इसका आंसर।
दूसरे का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसका यहाँ पे मंगल पांडे आंसर हम भर लेंगे। ये हो गए हैं आपके यहाँ पे रिक्त स्थान। अब हमारी जोड़ियों को कंप्लीट करेंगे। पहला है काली बंगा, इसकी जोड़ी रहेगी राजस्थान। दूसरी है बुद्ध के प्रिय शिष्य, तो कौन थे? आनंद। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कुशीनगर। चौथी है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, इसका आंसर रहेगा। पांचवी संस्थाल विद्रोह, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1855 से 56 ईस्वी। और सती प्रथा पर प्रतिबंध, इसका रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो ये आपकी यहाँ पे छठी जोड़ी। और संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इसकी जोड़ी रहेगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से भी हम नंबर डाल लेंगे इन पर। ये हो गई आपकी यहाँ से जोड़ियां। अब अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर है। पहला है मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज किसने की थी? तो किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी इसका आंसर रहेगा। अगला है वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? इसका आंसर आएगा आपका महाभारत। तीसरा है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मैगस्थनीज ने लिखी। चौथा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। पांचवा प्रश्न है पांचवी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? प्रवार समिति द्वारा। छठा है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारत में अंग्रेजों के समय देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? 562 देशी राज्य।
अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। ये आपके यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां है सत्य सत्य लिखिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल था, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, असत्य है। तीसरा है बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, असत्य है। चौथा है इन बबूता यात्राओं के अनुभव का ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, तो ये आपका सत्य है। 5वां है सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था, तो ये आपका सत्य रहेगा। और भारत में संविधान 26 नवंबर सन 1949 को लागू हुआ, ये आपका असत्य है। तो आपको सत्य असत्य लिखना है, मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान लगाए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा है वो सत्य, 5वां सत्य और छठा असत्य। अब ये आपके यहाँ से प्रश्न है। छठा, हिंदुस्तानी किसे कहते हैं? 7वां, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? और ये यहाँ से 8वां है हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का वर्णन और फयांस क्या था? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां है फ्रांसवा बैरियर के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। खानकाह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 11वां है हजार राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? और अगला है मुगल कालीन कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और पहाड़िया कौन थे? तो ये आपके यहाँ पे जो भी प्रश्न मैं बता रही हूँ पूरे महत्वपूर्ण बता रही हूँ, आपको कंप्लीट करते चलना है। ये आपका यहाँ से अथवा है। 14वां है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। 15वां है गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहां तोड़ा? 16वां है विजयनगर राज्य के संस्थापक शासक हरिहर प्रथम के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। और हम्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 17वां है 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए। 18वां है स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। और 19वां है जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। 20वां है सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। और यहाँ से अगला जो प्रश्न है मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई 4 प्रमुख संतों के उपदेशों का वर्णन कीजिए। और आपका 22वां है दांडी मार्च ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून के विरुद्ध एक मुख्य जन आंदोलन था, व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए हैं पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। अच्छे अंक यदि आपको लाना है तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लें। पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है।